वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम अगेन एडवर्ब के टाइप्स पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने एडवर्ब पढ़ा था और एडवर्ब का फर्स्ट टाइप एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ेंगे एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम को हम अगर डिफाइन करें तो adverb of time shows when something happens. adverb of time हमें ये शो करता है कि कोई चीज़ कब होता है। in other words adverb of time हमें ये बताता है कि when मीन्स के एडवर्ब ऑफ टाइम का जवाब हमेशा व्हेन में आएगा। जब भी आप अपने आप से कोई क्वेश्चन पूछोगे मीन्स के व्हेन का क्वेश्चन पूछोगे, व्हेन का जवाब हमेशा एडवर्ब ऑफ टाइम में आएगा। अब सबसे पहले इसके थोड़े एग्जांपल ले लेते हैं, फिर इसके बाद सेंटेंसेस में यूज करते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम फॉर एग्जांपल नाउ, देन, टुडे, लास्ट डे या यस्टरडे, last night, last week, ये सारे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। इसी तरह ऑलरेडी, अर्ली, ये सारे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। इसी तरह सून मीन्स कि अगर आप एडवर्ब ऑफ टाइम पे जाएं तो एडवर्ब ऑफ टाइम्स हमारे पास बहुत से, लास्ट मंथ भी हो सकता है, लास्ट ईयर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल इट्स 5 PM भी हो सकता है। 5 PM भी हमारे पास एक एडवर्ब ऑफ टाइम है। मेरा मतलब है कि एडवर्ब ऑफ टाइम वो एडवर्ब है जो हमें शो करता है कि व्हेन समथिंग हैपन्स, कोई चीज़ कब होता है। अब हम इसको एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम रिकॉर्डिंग a lecture now. I am recording a lecture now. अब I सब्जेक्ट है, M हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, रिकॉर्डिंग हमारे पास मेन वर्ब है, लेक्चर नाउन है, आर्टिकल है, नाउ जो है हम शो करते हैं कि क्या है। सो आई एम रिकॉर्डिंग अ लेक्चर। अब मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछूंगा कि व्हेन, क्योंकि व्हेन का जवाब हमेशा एडवर्ब ऑफ टाइम में आएगा। सो आई एम रिकॉर्डिंग ए लेक्चर व्हेन का जवाब नाउ में आता है ना। सो नाउ हमारे पास क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल आई केम टू कॉलेज अर्ली। सो आई सब्जेक्ट है, केम वर्ब है, टू मीन्स के प्रीपोजिशन है, कॉलेज अब नाउन है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और अर्ली हमारे पास क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसका ये शो करता है कि व्हेन, कब। सो अर्ली ये सारे हमारे पास क्या है? मीन्स कि मेरा ये मतलब है कि आप अगर एडवर्ब ऑफ टाइम को मालूम करना चाहते हो तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे कि व्हेन का जवाब हमेशा एडवर्ब ऑफ टाइम में आएगा। फॉर एग्जाम्पल आई वोक अप at 5 PM. I woke up when? मैं कब उठा? 5 PM. सो 5 PM हमारे पास क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। लेकिन इससे पहले ये देखें कि एडवर्ब ऑफ टाइम को हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स सेंटेंस के एंड पे यूज करते हैं। मीन्स कि यहाँ पे देख रहे हैं, नाउ मैंने यहाँ पे सेंटेंस के एंड पे यूज किया है, अर्ली मैंने सेंटेंस के एंड पे यूज किया है, और 5 PM भी हमने सेंटेंस के एंड पे यूज किया है। हम इसको सेंटेंस के स्टार्ट में भी यूज कर सकते हैं अगर किसी चीज पर स्ट्रेस चाहते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल नाउ आई एम फ्री। अब इसमें देखें नाउ हमने जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम है, टाइम शो करता है, इसको हमने सेंटेंस के स्टार्ट में यूज किया और इसके बाद कॉमा यूज किया। इस तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ पर स्ट्रेस देना चाहते हैं। यहाँ पे हमने नाउ मीन्स के टाइम पर स्ट्रेस दिया कि अभी,
मैं फ्री हूँ। सो एडवर्ब ऑफ टाइम को आप सेंटेंस के स्टार्ट में भी लिख सकते हैं अगर आप किसी चीज़ पर स्ट्रेस देना चाहते हैं, अदरवाइज इसको हम सेंटेंस के हेंड पे यूज़ करते हैं। सेकंड जो हमारे पास टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस के नाम से ही आपको पता होगा कि एडवर्ब ऑफ प्लेस शोज when, where. Adverb of time shows where something happens. मीन्स के एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें ये बताता है कि कोई चीज़ कहाँ होता है। इन अदर वर्ड्स एडवर्ब ऑफ टाइम आंसर करता है किस चीज़ को, वेयर को। सो वेयर का जवाब हमेशा हमारे पास किस चीज़ में आएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस में आएगा। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस हमारे पास क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ईयर हो सकता है, दियर हो सकता है, आउटसाइड हो सकता है, इनसाइड हो सकता है, अप हो सकता है, डाउन हो सकता है। सो ये सारे हमारे पास मीन्स के स्कूल हो सकता है, ओम हो सकता है, सिटी हो सकता है, कोई भी प्लेस हो सकता है। अब इसके एग्जाम्पल्स पहले पढ़ लेते हैं, फिर हमें समझ आ जाएगा। आई गो टू स्कूल, इस सेंटेंस को देख लें। इस सेंटेंस में हमारे पास आई सब्जेक्ट है, गो वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, स्कूल हमारे पास हमें नहीं पता, नाउन तो है लेकिन किस तरह फंक्शन करता है इसको हम ये देखेंगे। अब आप इसमें मीन्स के स्कूल को मालूम करने के लिए हम अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे कि वेयर, कहाँ। आई गो वेयर, वेयर का जवाब टू स्कूल में आता है ना। सो स्कूल हमारे पास क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इसी तरह सेकंड सेंटेंस देख लें, आई गो अप, अप मीन्स ऊपर। नाउ आई गो वेयर, अब वेयर का जवाब अप में आता है ना। सो अप हमारे पास क्या बना, एडवर्ब ऑफ प्लेस। सो एडवर्ब ऑफ प्लेस वो वर्ड होता है जो हमें शो करता है कि कोई चीज़ कहाँ है या कहाँ होता है। सो इसी तरह स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, घर, मीन्स के कंट्री, सिटी, जहाँ पे भी आप हो, किसी भी जगह पर हो, वो जगह हमारे पास क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब देखो इस चीज़ को आपने कंफ्यूज नहीं करना। नाउ कराची इज अ बिग सिटी, कराची इज अ सिटी। अब इसमें इस सेंटेंस में हमारे पास कराची एक एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं है। कैसे नहीं है, इसको मैं कंपेयर करता हूं। आई गो टू कराची, आई गो टू कराची, इस सेंटेंस में हमारे पास कराची एडवर्ब ऑफ प्लेस है, लेकिन इस सेंटेंस में हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं है। क्यों? अब अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं वेयर का। नाउ एंड व्हाट का पूछते हैं। व्हाट का जवाब नाउन में आएगा और सब्जेक्ट में आएगा, और वेयर का जवाब नाउन में आएगा और एडवर्ब ऑफ प्लेस का आएगा। नाउ व्हाट इज अ बिग सिटी या विच इज अ बिग सिटी, इसका जवाब आएगा कराची, जो कि एडवर्ब नहीं है। इसका मतलब है कि एडवर्ब नहीं है। नाउ आई गो वेयर या आई गो व्हाट, आई गो व्हाट का जवाब कराची में कभी नहीं आएगा। आई गो वेयर का जवाब हमेशा मीन्स के इसमें इस सेंटेंस में कराची आएगा। सो कराची पर वेयर का जवाब आया ना, तो इसका मतलब है कि कराची हमारे पास इस सेकंड सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और फर्स्ट सेंटेंस में कराची हमारे पास सब्जेक्ट है। सो दिस इज अबाउट द एडवर्ब ऑफ प्लेस इन टाइम।